नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश नंदी, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। मेरा चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बहुत सारे लोगों ने अपनी क्वेरीज दी है, अपने कमेंट दिए हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना पॉजिटिव फीडबैक भी दिया है। उसके लिए दोस्तों बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो में शुरू करने से पहले आपको खास दो न्यूज़ बताना चाहता हूँ। ये मैं आपकी स्क्रीन पे बताऊंगा ये किस तरह से अभी न्यूज़ चल रहे हैं। MCLR है कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली 14th टाइम, मतलब 14वीं बार MCLR है वो फिर से रिड्यूस किया है SBI ने। अब इस बार मेरा महत्व का जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस बार सही में होम लोन का रेट, अगर MCLR का रेट कम हुआ है तो होम लोन का रेट कम हुआ है या नहीं। दोस्तों, इसी के बारे में, इसी टॉपिक पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर शुरू से आखिर तक मेरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे MCLR घट गए हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से इस बार, मतलब 14th टाइम जो लोगों ने कम किया है, वो फिर से हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ है वो कल ही मैंने पढ़े थे, तो इसके बारे में मैंने सोचा एक बार फिर से क्लैरिफाई कर दूं। न्यूज़ में दोस्तों ये कहा गया था कि SBI ने फिर से अपने ग्राहकों को दिया तोहफा 24 बार लगातार। लेकिन न्यूज़ के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि न्यूज़ के अंदर ना पूरी बात अच्छे से एलोबरेट करके नहीं बताते। ये बताएंगे ऐसे कि सामान्य आदमी को, आम आदमी को इसकी असर पड़ी है, लेकिन किस तरह से इफेक्ट हुआ है या एक्चुअल में इफेक्ट हुआ है या नहीं, वो अच्छे से ये लोग बताते नहीं है। इसमें दोस्तों खास आप लाइन अगर इसके ऊपर आप गौर कीजिए तो ये शॉर्ट टर्म के लिए MCLR है वो रिड्यूस हुआ है। इसका मतलब है 3 महीने के लिए MCLR के रेट है वो घटाए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहला थंब रूल ये होता है कि अगर कोई भी, या रेपो रेट का हो, RLR का रेट हो या MCLR का रेट हो, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1 साल के लिए दोस्तों अगर कम होता है तो हमारी होम लोन के ऊपर इसकी इफेक्ट होती है। इसका मतलब दोस्तों ये बार जो न्यूज़ है, ये जो MCLR है ये घट गए हैं, उसकी दोस्तों हमारे होम लोन पर किसी प्रकार की असर नहीं पड़ने वाली है। होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार नहीं घटने वाला है। अब एक पॉजिटिव न्यूज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोस्तों अभी जुलाई चल रहा है। जुलाई में MCLR के रेट घटने की वजह से भले ही होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम कटौती नहीं हुई है, लेकिन 10 जून 2020, मतलब पिछले मंथ ये लोगों ने एक खास डिक्लेरेशन किया था MCLR की कटौती में। उसके वजह से जो इफेक्ट हुआ है वो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है, जो MCLR से बेस है वो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि MCLR है क्या। MCLR है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लिंक रेट्स, मतलब लैंडिंग रेट्स। इसका मतलब MCLR का मैंने स्पेशल जो एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर इसका पूरा का पूरा एलोबरेशन किया हुआ है और पूरी इसकी डेफिनेशन बताई है। ये वीडियो आप एक बार देख सकते हैं जिसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई है। अब मैं बात करता हूँ MCLR, अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ एकदम कॉमन लैंग्वेज में आपको, कि हमारी होम लोन को MCLR इफेक्ट करेगा या नहीं, या हमारी होम लोन है वो MCLR के स्ट्रक्चर में आती है या नहीं आती है। तो दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल 2016 से 30 सितंबर 2019 के बीच में अगर आपने होम लोन लिया है, मतलब इसके बीच में अगर आपका होम लोन आता है तो वो MCLR के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। इसके बाद 1 अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर से जितनी भी होम लोन है वो अकोमोडेट हुई है, एग्जीक्यूट हुई है, वो सारी की सारी होम लोन है वो EBLR में इंक्लूड होगी। और ये EBLR होता है वो रेपो रेट से इंक्लूड होता है, लिंक होता है। जो RBI रेपो रेट है वो बढ़ाती है या घटाती है उसके साथ इंक्लूड हो जाता है। तो अगर आपका रेपो रेट, अगर RBI रेपो रेट है वो घटाती है या बढ़ाती है तो उसके हिसाब से आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घटेगा। तो अभी दोस्तों मैं आपको बात कर रहा था MCLR की। तो MCLR में जो 10 जून के बाद जो उसके अंदर कटौती हुई है वो हमारी होम लोन से इफेक्टेड हो सकती है। अगर आपका होम लोन
MCLR से लिंक नहीं है तो उसको आप कैसे लिंक कर सकते हो उसके बारे में भी मैंने वीडियो में बताया हुआ। आप आई बटन को देख के, आप आई बटन क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अभी जो 10 जून के बाद जो चेंज हुआ है MCLR में, वो चेंज है ऑलमोस्ट टोटल, अगर 13वीं बार MCLR घट गया है, उसको मैं टोटल मिलाऊं तो 70 बेसिस पॉइंट्स है वो घट गया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका 8% का होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अभी तक आप दे रहे थे, तो वो डायरेक्ट घट के इस 1 जुलाई से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, तो आपको 7.30% ही देना है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके बाद आने वाली तारीखों में वेरी हुआ है। तो एक 70 बेसिस पॉइंट का मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब अगर ये MCLR को मैं इस तरह से एग्जांपल देके आपको लिंक करना चाहूँ तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए अगर आपका 50 लाख का होम लोन है, 8% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपका होम लोन चल रहा था, ये जो 70 पॉइंट का बेसिक पॉइंट का जो कटौती हुई है, उसके बाद आपको 20 साल के जो होम लोन है उसके अंदर पर मंथ 2150 की कटौती आई है, और टोटल 20 साल के टेन्योर में आपको मोटा मोटा 5 लाख की, अप्रोक्सीमेट 5 लाख की है वो आपकी अमाउंट है, उसका आपको फायदा हुआ है। तो ये मैंने एग्जांपल देके आपको बताया कि MCLR है वो किस तरह से इफेक्ट हुआ है। अब ये मैं बात कर रहा था रेपो रेट की, RLR की, रेपो लिंक लैंडिंग रेट्स में। तो ये जो RLR है वो आपका RBI है, वो जब जब भी रेपो रेट है वो कटौती करता है तो उसके साथ लिंक हो जाता है। तो अभी RLR है वो 1 जुलाई से जो अकोमोडेट हुआ है उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट SBI के वो 6.65% तक हो गए हैं। तो रेपो रेट जो है वो 6. होम लोन है वो रेपो रेट से लिंक जो है वो 6.65% तक घट चुके हैं। इसका मतलब अभी जो MCLR है उससे कम रेपो रेट है, RLLR है वो उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहा है। तो दोस्तों मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको किसके अंदर आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किससे लिंक रखना है, MCLR से लिंक रखना है या RLLR से लिंक रखना है। दोस्तों ये आप आपका होम लोन है वो किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं उसके बारे में मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, आई बटन पे आप देख सकते हो, उसको क्लिक कर सकते हैं कि आप आपका लोन है, होम लोन है वो किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपको होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिले और फायदा मिले। दोस्तों अगर मैं पर्सनली बात करूं तो एक छोटी सी टिप देना चाहता हूं। RLLR है जो रेपो लिंक लैंडिंग रेट है, ये जनरली RBI है अपने रेपो रेट जब जब रिवाइज करती है तब बढ़ते हैं या घटते हैं। तो बार बार आपका होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लक्चुएट होता है। अगर आप ये नहीं चाहते हो तो आप MCLR में आपके होम लोन को है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरा कन्वर्जन किस तरह से हो सकता है उसका मैंने जो वीडियो बताया वो आप उसको रिफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी है, अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर इसके लिए आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा। जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूं और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। फाइनेंस रिलेटेड ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।